चैत्र नवरात्रि में ये चीज जरूर खा लेना। जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते हैं। अगर आप हमारी विशेष धार्मिक वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन समय आ रहा है और इस दौरान हर भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास और विशेष पूजा पाठ करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष चीजों का सेवन करने से माता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के दौरान खाने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि देवी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नवरात्रि में उपवास रखने का विशेष महत्व है क्योंकि यह 9 दिनों का तप होता है। इस दौरान सात्विक और पौष्टिक आहार का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रह सकें। जो व्यक्ति इन 9 दिनों में माता रानी की भक्ति के साथ साथ उचित आहार ग्रहण करता है उसे देवी लक्ष्मी, मां दुर्गा और देवी सरस्वती तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है कि नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें जरूर खानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आंवला की। आंवला एक दिव्य फल है जिसे त्रिदोष नाशक माना जाता है। इसका सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और माता रानी की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आंवला देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसका सेवन नवरात्रि के दौरान करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सिंघाड़े का आटा। यह व्रत में अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पेट को हल्का भी रखता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े के आटे से बनी पूड़ी या पराठा खाना बहुत लाभकारी होता है। यह देवी को भी अर्पित किया जाता है और इसे खाने से व्रत रखने वालों को कमजोरी महसूस नहीं होती। इसके अलावा कुत्तू का आटा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर के लिए अत्यंत पौष्टिक होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो उपवास के दौरान शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह मां दुर्गा को भी अर्पित किया जाता है और इसे खाने से जीवन में शुभता बढ़ती है। अब बात करते हैं साबूदाने की। यह एक ऐसी चीज है जो व्रत के दौरान अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर या फिर साबूदाने के वड़े बनाकर खाए जा सकते हैं। यह मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसका सेवन करने से माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में मखाना खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे खाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मखाना शरीर के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर आप नवरात्रि में कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो गुड़ और शहद का सेवन करें। शक्कर की बजाय गुड़ और शहद का प्रयोग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और यह मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। गुड़ का भोग मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय होता है और इसे खाने से जीवन में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फल और सूखे मेवे भी नवरात्रि के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर जैसे फलों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है और व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश खाने से भी शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कोकोनट वाटर और नींबू पानी की। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और माता रानी की कृपा से शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी नवरात्रि के दौरान अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुलसी का सेवन करने से मन शांत रहता है और शरीर को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है।
माता रानी को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इसका सेवन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में खाने से जुड़ी इन विशेष बातों को अपनाकर आप अपनी भक्ति को और भी प्रभावी बना सकते हैं और देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उपवास के दौरान हमेशा सात्विक और शुद्ध आहार का ही सेवन करें और मांसाहार, तामसिक भोजन और अधिक तली भुनी चीजों से परहेज करें। साथ ही नवरात्रि के दौरान रोजाना सुबह शाम मां दुर्गा की आरती करें और उनका विशेष भोग लगाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता दी। दोस्तों, अब हम वीडियो बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में ऐसा क्या खाएं जिससे कंगाल भी करोड़पति बन जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रियों में जो भी माता रानी से मांगा जाता है वह माता रानी अपने भक्तों को जरूर देती है। साथ ही हिंदू ग्रंथ में ऐसी कई चीज है जो नवरात्रि में खाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, जो माता रानी को बहुत प्रिय है। चैत्र नवरात्रि में यह एक चीज जरूर खा लें, कंगाली दूर होकर करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां प्रदान करते हैं। अगर आप जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। चैत्र नवरात्रि का समय अत्यंत पवित्र होता है और इन 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान एक विशेष चीज का सेवन करने से व्यक्ति के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है और वह अपार धन संपत्ति का मालिक बन सकता है? यह बात शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में भी बताई गई है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है और इसे कैसे ग्रहण करना चाहिए जिससे धन, वैभव और सौभाग्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाए। दोस्तों, धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और विशेष रूप से अगर भोजन या प्रसाद से जुड़ा कोई उपाय किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि चैत्र नवरात्रि में मखाने और शहद का सेवन करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है और उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। यह उपाय बेहद सरल और प्रभावी है, लेकिन इसे सही विधि से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। मखाने का महत्व, मखाना देवी लक्ष्मी का प्रिय भोजन माना जाता है और इसे अत्यंत पवित्र और सात्विक आहार की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान मखाने का सेवन करता है उसके जीवन में आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। मखाने में दिव्य ऊर्जा होती है और यह धन आकर्षित करने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि नवरात्रि में माता रानी को मखाने का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शहद का चमत्कारी प्रभाव, शहद को आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है और यह न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि आर्थिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में शहद का सेवन करता है उसकी वाणी में चमत्कारी प्रभाव आ जाता है और वह अपने शब्दों से ही सफलता प्राप्त करने लगता है। शहद धन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है और यह माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। कैसे करें इस उपाय को? अब सवाल यह उठता है कि मखाने और शहद का सेवन करने की सही विधि क्या होनी चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी तिथि को, सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठकर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाएं। इसके बाद माता को मखाने और शहद का भोग लगाएं और फिर स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से 9 दिनों तक करें तो धन की देवी लक्ष्मी
आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी और आपकी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपकी किस्मत चमक उठेगी। विज्ञान भी मानता है मखाने और शहद का महत्व। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मखाने और शहद दोनों ही अत्यंत पौष्टिक होते हैं। मखाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। वहीं शहद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। जब शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। शास्त्रों में भी वर्णित है यह उपाय। पुराणों में वर्णन मिलता है कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बताया था कि मखाने और शहद का सेवन करने वाले व्यक्ति पर सदा उनकी कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही राजाओं और सम्राटों के भोजन में मखाने और शहद का विशेष स्थान होता था। आज भी कई बड़े व्यापारी और सफल लोग अपने जीवन में इस उपाय को अपनाते हैं और अपार धन संपत्ति अर्जित करते हैं। अन्य लाभकारी उपाय, अगर आप इस उपाय के साथ साथ कुछ और आसान उपाय भी करना चाहते हैं तो नवरात्रि में प्रतिदिन गाय को गुड़ और चने का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधित सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी के बीज मंत्र एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः का जाप करें। यह मंत्र आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावी है और इसके नियमित जाप से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में वीडियो बताए गए चीजों का ही आहान एवं खान पान करें, जिसे मंत्र लक्ष्मी शब्द प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं चाहते तो इस नवरात्रि में मखाने और शहद का सेवन अवश्य करें। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत उपाय का लाभ उठा सकें। साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की रोचक और उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में हमको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से बचना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ शास्त्रों में शिष्यों का वर्णन है जो हमें नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी न खाएं ये चीज, वरना आ सकती है कंगाली। दोस्तों, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां प्रदान करते हैं। अगर आप जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। चैत्र नवरात्रि का समय बेहद पवित्र होता है। इन 9 दिनों में माता रानी की कृपा पाने के लिए लोग व्रत उपवास रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं और व्यक्ति के जीवन में गरीबी, दरिद्रता और आर्थिक संकट आ सकता है? जी हाँ, अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका भाग्य चमक सकता है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रि में तामसिक भोजन करने से आता है दुर्भाग्य। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार का विशेष महत्व होता है। इन दिनों मां भगवती स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लेकिन जो लोग इन दिनों तामसिक भोजन यानी मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और बासी भोजन का सेवन करते हैं, वे माता की कृपा से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दरिद्रता आने लगती है। नवरात्रि के दौरान किया गया कोई भी गलत कार्य कई गुना अधिक प्रभाव डालता है, इसलिए इन 9 दिनों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 1.
मांस और मदिरा का सेवन न करें। अगर आप चैत्र नवरात्रि में मांस, मछली या अंडे का सेवन करते हैं तो यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। माता भगवती को सात्विकता अत्यंत प्रिय होती है और जो व्यक्ति इस पवित्र समय में मांसाहार करता है उसे माता रानी की कृपा नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में मांस और शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के घर में गरीबी और कलह का वास होता है। 2. प्याज और लहसुन का सेवन करने से माता रानी होती हैं। नाराज नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये तामसिक और राजसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। नवरात्रि के दौरान भोजन को जितना हो सके सात्विक और शुद्ध रखें। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो इसका प्रभाव आपके मन और विचारों पर भी पड़ता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। 3. नवरात्रि में बासी भोजन करने से आती है। कंगाली चैत्र नवरात्रि में ताजे और शुद्ध भोजन का ही सेवन करना चाहिए। बासी भोजन को दूषित माना जाता है और यह व्यक्ति के भाग्य को भी खराब कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बासी भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा भी हट जाती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम ताजा भोजन ही ग्रहण करें और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। 4. अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन से बचें। नवरात्रि के दौरान अत्यधिक मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत रहता है। शुद्धता और सात्विकता ही देवी की पूजा के मूल तत्व होते हैं, इसलिए नवरात्रि में हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। 5. ज्यादा नमक और तेज मिर्च खाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चैत्र नवरात्रि में ज्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। अत्यधिक तीखा और नमक युक्त भोजन क्रोध और नकारात्मकता को जन्म देता है, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगता और व्यक्ति का मन भटकने लगता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान सेंधा नमक का ही प्रयोग करें और मिर्च का उपयोग भी कम से कम करें। छठी नवरात्रि में किसी भी प्रकार का नशा करने से होता है अशुभ प्रभाव। नवरात्रि के दौरान धूम्रपान, शराब और अन्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित होता है। यह न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। जो लोग नवरात्रि के दौरान नशा करते हैं वे धीरे धीरे गरीबी और मानसिक अशांति के शिकार हो जाते हैं। 7. होटल और बाहरी भोजन से बचें। नवरात्रि में बाहर का भोजन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि वहां की शुद्धता और सात्विकता की कोई गारंटी नहीं होती। बाजार के भोजन में अक्सर तामसिक पदार्थ मिश्रित होते हैं, जिससे नवरात्रि का पूरा पुण्य नष्ट हो सकता है। कैसे बनाएं नवरात्रि को शुभ और सफल? अगर आप चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट समाप्त हो जाएं, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करें, कन्या पूजन करें और माता को शुद्ध भोग अर्पित करें। विशेष उपाय: अगर आप इस नवरात्रि में अपने घर से दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं और अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो माता रानी को प्रतिदिन शुद्ध घी में बने मखाने का भोग अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी के बीज मंत्र AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। इससे आपके घर में स्थायी रूप से धन की वर्षा होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आएगी। निष्कर्ष: चैत्र नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इन 9 दिनों में गलत भोजन और नकारात्मक आदतों से बचते हैं तो आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति और धन संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की रोचक और उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। जय माता दी।